भिवानी में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा बैनर के तले लोहारू रोड पर स्थित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही उपभोक्ता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूरे देश में एफसीआई बचाओ मंडी बचाओ का यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो संघर्ष तेज कर दिया जाएगा। आज ये एफसीआई को बचाने के लिए और किसानों को बचाने के लिए और रोटी को बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार की नीयत सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। ये एफसीआई 70 साल में भारत की सरकार ने हमारे टैक्स के पैसों से बनाई हुई संस्था है। इसको खत्म करने पे तुली हुई है। इसको हम किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में इसको खत्म नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। आज प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार के नुमाइंदों को भी चेतना चाहते हैं कि एफसीआई की तरफ आंख उठा के भी देखने की कोशिश की तो बहुत बुरा आपके साथ होगा। और एक नंबर 2 बात, हमारे ये आड़ती है जो एफसीआई गेहूँ, हमारा किसान का गेहूँ आड़ती लेते हैं, फिर वो एफसीआई को देते हैं। वो पैसा डायरेक्ट किसान के जेब में जाने की जो बात, ये झूठी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई हमारे आड़ती एटीएम है, उनके माध्यम से भी हम पैसे लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनसे आधी रात को बिना दिए हुए पैसे भी लेते हैं। अगर सामाजिक संगठनों की माने तो एफसीआई की खरीद प्रणाली बेहद कमजोर है। उन्होंने निम्न मांगे अपने मांग पत्र में उपभोक्ता मंत्री के नाम सौंपी हैं। पहली मांग, गेहूं की खरीद के समय जमाबंदी जमा कराने के फैसले को वापस लेना चाहिए। फसल का भुगतान काश्तकार को किया जाना चाहिए। दूसरी मांग, सीधे बैंक खाते से भुगतान की व्यवस्था वर्तमान समय में वापस की जानी चाहिए। इसे जल्दबाजी में लागू किया गया है। कई जटिल समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो किसानों को फसल की कीमत चुकाने में बाधा पैदा करेंगी। तीसरी मांग, निर्धारित एमएसपी या उससे ऊपर मूल्य पर खरीद की जानी चाहिए और कम कीमत पर खरीदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चौथी मांग, भारत सरकार एफसीआई का बजट लगातार कम कर रही है, साथ ही खरीद केंद्रों को कम कर दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि एफसीआई के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाए और इसका पूरा उपयोग किया जाए। पांचवी मांग, लाखों करोड़ों लोग भोजन के लिए एफसीआई के माध्यम से पीडीएस सेवा लेते हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका भंडारण एफसीआई में किया जाता है। विभिन्न संगठनों ने सरकार द्वारा भंडारण जारी रखना और सुचारू रूप से चलाना चाहिए ताकि लोगों को भूख से पीड़ित नहीं होना पड़े। छठी मांग, किसानों की फसल खरीद की प्रक्रिया को न्यूनतम समय में पूरा किया जाना चाहिए। बारदाना और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को किसी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े। सातवीं मांग, एफसीआई के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए और रिक्त स्थानों को जल्द भरा जाना चाहिए। इन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। मांगों की कितनी सुध ली जाती है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम शेर सिंह फोगाट, प्रवक्ता खाप फोगाट चरखीदादी। आज का हमारा प्रोग्राम जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एफसीआई को बचाने के लिए सारे के सारे एफसीआई, पूरे भारत में एफसीआई दफ्तरों के आगे जो है ना हमारा प्रदर्शन है। सिर्फ इसलिए कि एफसीआई को किसी भी तरह से ख़त्म ना किया जाए। ये एक पीडीएस सिस्टम चलाने वाली और एक सरकार की एजेंसी थी। यदि ये ख़त्म हो जाएगी तो आम जनता को बड़ी भारी परेशानी होगी। उनको जो है ना जो सस्ते अनाज वगैरह मिलते हैं वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज का जो ये प्रदर्शन हम एफसीआई के दफ्तरों के आगे कर रहे हैं। एफसीआई को बचाना है, किसी भी हालत में इसको हम जो है बर्बाद नहीं होने देंगे। इसका जितना भी बजट है वो पूरा का पूरा जो एलोकेट किया जाता है वो खर्च होना चाहिए। इसमें जो कर्मचारियों की कमी है उनको पूरा किया जाना चाहिए और एफसीआई का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। हमारी सरकार से आज यही मांग है। मैं मास्टर शेर सिंह, स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसान सभा हरियाणा। आज सारे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय मोर्चा, किसान राष्ट्रीय मोर्चा, उसकी तरफ से आह्वान है कि जितने भी हमारे एफसीआई के गोदाम हैं जिला स्तर के ऊपर, उनका घेराव किया जा रहा है। वो किस लिए हम कह रहे हैं कि सरकार को ये एहसास कराना चाहते हैं कि सरकार ने जो एफसीआई के ऊपर जो रकम लगानी चाहिए, जो पैसा देना चाहिए, वो हर साल घटा रही है। और जबकि इसके माध्यम से हमारा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती है। जब तक सरकार अनाज खरीदेगी और अपने गोदामों में रखेगी तभी गरीबों को मिलेगा। अगर वो बंद कर दिया तो दो राय नहीं, ये गोदाम भी सरकार जो है ना अमीरों को ही भाड़े पर देने लग रही है। एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये गोदाम और बढ़ने चाहिए।